जो पढ़ा है वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या था? क्षमता। ट्यूशन छुट्टी कर ली सर दर्द की वजह से। इस सिर में दर्द किस कारणों से होता है? किसी को पता है? सिर में दर्द किस कारणों से होता है? ज्यादा पढ़ने से? ठीक है, ध्यान से बात सुने। क्यों है क्या? बहुत देर से मैं काट दूंगा उसे। सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या मतलब, उस पहले जानने से पहले काम की चीज। हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा उसको एक बार याद दिलाता हूँ तुम्हें। अगर अपने पास में कोई भी चार्ज है तो उसके द्वारा r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला याद है? दैट इज kq अपॉन में r स्क्वायर। किसी चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड निकालने का फॉर्मूला। सवाल वैसे घूम के द्वारा आता है कि ये कोई चार्ज है, उसके द्वारा r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है। b कैसे निकालते हैं? b पोटेंशियल कैसे फाइंड होगा, ये प्रश्न। तो उसको ड्राइव करना है। जैसे हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी फोर्स अपॉन में चार्ज। फिर हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। उसके नीचे एक q होता है, q से q काटा था तो kq अपॉन में r स्क्वायर। कुछ ऐसा था। लेकिन अब बात है कि पोटेंशियल किसी चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा, kq अपॉन में r स्क्वायर। सेम टू सेम सवाल है, किसी चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। क्षमता निकालने का तरीका जो हम लोगों ने कल तक पोटेंशियल जाना था, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी चार्ज को मूव कराने की क्षमता को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है और ऐसा भी कह सकते हो कठिन सी भी है, ठीक है। और इस पूरी कहानी बस एक ही काम की चीज है, उसका नाम है ये डायग्राम। उसके बाद में सब कैलकुलेशन है, सबको सब समझ में आ जाता उसके बाद में। लेकिन पहले ध्यान से बात सुनो। मेरा सवाल ये कि क्यू डिस्टेंस मतलब क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस पर इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा, ये सवाल है। किसी चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल यानी वही क्षमता जो हम लोग कल तक सुन रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने की इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये वाला चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन को कितनी कैपेसिटी से मूव करा सकता है, कुछ इस तरह से। बात है कि कहानी ना स्टार्टिंग में बहुत अजीब है, मतलब हम लोग समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे लेकिन आधी से ज्यादा बातें दिमाग में पहुंचती नहीं है जब तक कहानी एंड नहीं होती। खैर, हम लोग पुरानी बात पे आते हैं। ये इन्फिनिटी मान लिया गया, मतलब बहुत दूर है। यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू नाम का, मुझे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो चार्ज को मूव कराने क्या कहलाता है? पोटेंशियल। भाई वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और बात ये भी है कि जरा इस बात को भी एकदम ऑनेस्टी से सुन लें कि कोई टॉपिक हल्का नहीं है, सच में ये हल्का बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके बेस पे तो आने वाले 4-5-6 दिन इसी के बेस पे चलेंगे, लेकिन तो इससे भागने की, इससे बचने की कोई नीड देंगे। ध्यान से सुने, समझे और समझदारी से चीजों को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। खैर, इसको बताने से पहले एक छोटा सवाल। तुम लोगों को बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे अपने पास में मान लेते हैं स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग को पहली बार में खींचने में मान लो हम लोगों ने लगाए 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन की फोर्स। अगर स्प्रिंग को दोबारा ही उतना खींचना है तो 10 लगाएंगे कि ज्यादा? भाई स्प्रिंग मान लो अपनी थोड़ी सी खिंच गई, अब इसको इतना और खींचने के लिए तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी जो वो 10 ऐसे करके बढ़ेगी कि ज्यादा लगानी पड़ेगी? ज्यादा। मतलब अगर पहली बार तो 10 लगानी पड़ी है तो दोबारा में और खींचने के लिए हो सकता है तुम्हें 30 लगानी पड़े, अगली बार में हो सकता है 70 लगानी पड़े। फोर्स सेम नहीं लगाओगे। भाई जैसे कि अगर हम लोग सोचें कि मुझे कुर्सी को धक्का देना है तो धक्का देने के लिए उसको कांस्टेंट फोर्स लगा के रखो, 10 की फोर्स से वो आगे तक खिसकती जाएगी। लेकिन स्प्रिंग को
पहली बार में खींचा, थोड़ी फोर्स कम में काम चल जाएगा, लेकिन अगली बार में खींचने के लिए तुम्हें फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, और दोबारा खींचने के लिए लगभग दुगनी 3 गुनी फोर्स लगानी पड़ेगी। स्प्रिंग जितना ज़्यादा खींचेगी उसको और खींचने के लिए दबाव और ज़्यादा डालना पड़ेगा, वो कम दबाव से काम नहीं चलने वाला। बात ये है। तो ऐसी जो फोर्स होती हैं, अपने पास में 2 टाइप की फोर्स हैं जिनमें ताकत को तुम्हें लगातार बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, जिसमें तुम्हें ताकत लगातार बढ़ानी पड़ती है, आप कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। भाई स्प्रिंग को अगर तुम खींचोगे तो तुम स्प्रिंग को कांस्टेंट ताकत से नहीं खींच सकते, लगातार तुम्हें ताकत को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग जितना ज्यादा खींचेगी उसको उतना ही खींचने के लिए और बल चाहिए। सीधी सीधी बात ये है। तो ऐसी फोर्स कहलाती है वेरिएबल फोर्स, और जहां पे तुम्हें सेम ताकत लगानी हो उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फोर्स। और दोनों ही केस में एक काम की बात समझो, हमारा जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इक्वल्स टू में Fs cos थीटा, ये बस तभी वैलिड है जब अपने पास में कौन सी हो? कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है, मतलब लगातार खिंचाव के साथ ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो कौन सा वैलिड है वो सुनो। तब अपन लोग वर्क निकालने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन में F डॉट dx, तब ये वाला लगेगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। मतलब ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब तुम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करी हो, और अगर वेरिएबल फोर्स है कि लगातार खिंचाव के साथ ताकत भी बढ़ानी पड़ रही है, तो F डॉट dx ये वाला फॉर्मूला। हालांकि ये बात ये भी सही है कि ये सारी चीजें 11th में आती हैं, मतलब अगर तुम लोग 11th में एकदम शार्प होते तो मुझे डिस्कशन नहीं करना पड़ता, मैं सीधे बोलता F डॉट dx का इस्तेमाल करेंगे। पर तुम एक चीज का ध्यान रखो कि Fs cos थीटा का इस्तेमाल कब होगा? जब कांस्टेंट फोर्स है, मतलब सेम ताकत से ही तुमने धक्का दिया, चीजों को खींचा। लेकिन अगर तुम स्प्रिंग को खोलना चाहते हो तो लगातार तुम्हें अपनी ताकत को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ऐसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स। और उस वक्त F डॉट dx लगेगा। इसमें F क्या चीज है? और फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ध्यान से सभी लोग इन सभी बातों को जुड़वाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें भी टूटी सी हैं, कनेक्शन नहीं किया गया है। जब ये कनेक्ट होंगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कुछ, और जब रिवीजन करोगे तब जाके समझ में आता है 100%। खैर ध्यान से बात समझे। सबसे पहली बात तो तुम सभी को इस चार्ज को स्लोली इधर लेके आना है, स्लोली मूव करवाना है। स्लोली मूव कराने का मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आराम से लेके आना है पहली बात तो। और तुम्हें इस चार्ज को कहां से कहां लेके आना है वो भी समझे। हम लोग इस चार्ज को स्लोली मूव कराएंगे, यहां से लेके कहां तक लेके आना है इसको? इस पॉइंट पे। हम चार्ज को इन्फिनिटी से कहां पे लेके आना चाहते हैं? किसी r नाम के डिस्टेंस पर। इसको यहां से यहां लाने में किया गया पोटेंशियल ही पोटेंशियल कहलाएगा। मेन बात ये वर्क किया गया वो पोटेंशियल कहलाता है। तुम लोगों ने कल एक काम किया लिखी थी कि वर्क पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है? वर्क अपॉन में चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज है जिसको हम लोग मूव कराते हैं? ये वो चार्ज को अपन लोग मूव कराएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि मेरे अगर हाथ रुक के चल रहे हैं तो कुछ कारण है इन चीजों का, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी आदमी के दिमाग में पहली बार इन चीजों को समझा के लिखवाना भी खेल है, मतलब फील कराना नहीं, बस लिखवाना भी खेल है कि लिखवाया कैसे गया। खैर, पोटेंशियल निकालने का तरीका वर्क अपॉन में चार्ज है। और वर्क कैसे निकलता है? Fs cos थीटा या फिर इंटीग्रेशन में F डॉट dx। तुम्हें बस ये बताना है कि इस बार कौन सा लगेगा। सुनो, हम जब इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो ये इसका रास्ता है, ठीक। ध्यान से बात समझो। जब इस चार्ज को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिपल्शन। जब ये चार्ज थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा इस जगह पे तो इसके बीच में क्या स्टार्ट होगा? तो भी रिपल्शन होगा। ध्यान से बात समझो। क्या ये वाला पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि ये वाला पॉजिटिव इस जगह पर आए? नहीं। लेकिन मतलब इस वाले की वजह से फोर्स कहां लग रही है? पीछे की ओर। इसको खींच के कौन लेके आ रहा है? हम लोग इसको खींच के ला रहे हैं, तो हम लोग फोर्स कहां लगाएंगे? आगे की ओर। ये वाला चार्ज चाहता है कि इसको पीछे को ढकेला जाए, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। लेकिन इसको पीछे ढकेलने नहीं दे रहे हैं, हम लोग इसको कहां खींच रहे हैं? आगे की ओर। अब दोबारा सोचना, ये वाला चार्ज चाहता है कि इसको धक्का मिले, इसको आने नहीं देगा। अब ये इस पे ज्यादा लगाएगा कि कम? क्योंकि पास आ चुका है, ये लगाएगा ज्यादा ताकत, तो मुझे भी इसको रोकने के लगानी पड़ेगी ज्यादा ताकत। जैसे अपना चार्ज एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे
ये वाला इसको रिपल्शन करने के लिए क्या लगाएगा, फोर्स पीछे की ओर, और इसको यहां पे आगे लाने के लिए मुझे भी क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स आगे की ओर। काम की बात यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि इस चार्ज को मैं इस जगह पे रखवा दूं, तो क्या ये इस जगह पे रखा रहेगा, नहीं। ये इस जगह पे क्यों नहीं रखा रहेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव का चार्ज है ये इसको लगातार पीछे की ओर रिपल्शन दे रहा होगा, और मुझे फिर इसको यहाँ पे बैठ के मतलब पकड़ के बैठना रहेगा कि मैं इसको बस लगातार यहाँ पे पकड़ के बैठ जाऊं। ध्यान से बात सुनो, मैं किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, किसके उल्टे चल रहा हूं मैं, चार्ज के। हमारा चार्ज चाहता है कि जो आ रहा है उसको पीछे की ओर भेजा जाए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, और उसके उल्टा काम करके मैं इसको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। इसको यहाँ पे रोकने के लिए मुझमें जितनी ताकत चाहिए उसी को पोटेंशियल कहते हैं। मुझमें कितनी क्षमता है कि मैं इस चार्ज को यहाँ पे रोक सकता हूँ। पहली बात, हम किसके अगेंस्ट काम करेंगे, अपने मेन चार्ज के अगेंस्ट, क्योंकि वो मेन वाला चार्ज क्या चाहता है कि इसको पीछे की ओर रिपल्शन किया जाए, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने चार्ज को यहाँ पे होल्ड करके रखूं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना है। अपने चार्ज को यहाँ पे ठहराए रखने के लिए, रोके रखने के लिए मुझे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जब मैं इसके अगेंस्ट वर्क करूंगा तो वही मेरी क्षमता कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पहली बात ध्यान से समझें, हम जैसे जैसे चार्ज को लेकर आते चले जाएंगे वैसे ही मुझे भी अपनी ताकत लगातार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज पास आएगा वैसे वैसे ये इसका रिपल्शन भी बढ़ा देगा, और जब इसकी ताकत पीछे लाने की, रिपल्शन करने की बढ़ जाएगी तो मुझे उसको आगे खींचने की ताकत और लगानी पड़ेगी। तो इस चार्ज को इस जगह पे रोके रखने के लिए मुझे जो काम करना पड़ेगा, लगातार बैठ के रहना पड़ेगा, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो पहली बात है कि हम लोग वर्क निकालेंगे। पोटेंशियल बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस पूरी डेरिवेशन का सबसे मेन जो सिस्टम है दैट इज वर्क फाइंड करना। और वर्क निकालने के तुम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, इंटीग्रेशन में F डॉट dx। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज पास आ रहा है वैसे वैसे मुझे ताकत भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि मैं इसको इस जगह पे रोक सकूं। ये चीजें कॉम्प्लेक्स हैं सच में, ये आसान बातें नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो चीजें अभी और अपलिफ्ट करेंगी, पर ये वो चीज है जो तुम्हारे आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार यूज होने वाली है, ध्यान रखना। खैर, काम की चीज कि हम जब चार्ज को आगे लेकर आएंगे तो इसको पीछे कौन भेजना चाहता है, चार्ज। तो उसके उल्टा मैं काम करूंगा, मतलब ये चाहता है कि इसको पीछे भेजें और मैं उसको आगे की ओर लेके जा रहा हूं। तो क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं तो मुझमें होनी चाहिए क्षमता। इसको यहाँ पे रोक के रखने के लिए जितनी क्षमता चाहिए उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देते हैं। मैं वर्क निकालता हूँ, सभी लोग ध्यान से इस डायग्राम को वापस से सुनेंगे, ठीक है। ये तो समझाने वाली कहानी है, इसको मिटा दिया है, स्लोली मूव करेंगे वो सब, ठीक है। देखिए भाई, इस डायग्राम को पहले आराम से बना दो। अपने पास में r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अपने पास में यहाँ से को q नाम का चार्ज है जो इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। मैं जैसे जैसे q नाम के चार्ज को लेकर आऊंगा इस पॉइंट तक लाने की कोशिश करी जाएगी, तो लगातार हमें क्या लगानी पड़ेगी, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स। उसका रीजन समझो, ये जो q नाम का चार्ज मान लो इस जगह पर पहुंचा, तो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं इसको EF की जगह पे CF ले देता हूं, कूलम्ब्स फोर्स। और इस कूलम्ब्स फोर्स के अपोजिट मुझे क्या लगानी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स। मुझे बाहर से इसको खींचना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको यहाँ पे लाके रोक सकूं। क्या मेरी लगने वाली फोर्स हर पर बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं चार्ज को पास लाता जाऊंगा वैसे वैसे इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, और इस रिपल्शन को बराबर करने के लिए मुझे भी लगातार ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने Fs cos थीटा का इस्तेमाल नहीं किया बेसिकली फिलहाल। तो हम F डॉट dx करने वाले, ध्यान से देखना, अभी भी कुछ छोटे मोटे चेंज आएंगे। खैर, काम की चीज वो ध्यान से देखो, हम किसी भी डेरिवेशन को ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं। सभी लोग जनरली माने कि अभी इसकी डिस्टेंस कितनी है फिलहाल इस चार्ज की, फिलहाल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फिलहाल x मानी जाएगी।
ये जो डिस्टेंस है x, मतलब अब ये जो डायग्राम है ना बस यही है जो कुछ है, उसके ऊपर कुछ भी कहीं नहीं है। डिस्टेंस x मानी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद में ध्यान से बात समझो कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। तुम एक छोटे सवाल का जवाब ये और दे दो कि तुम चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से r पॉइंट तक, तुम्हें r तक लेके आना है उसको, इन्फिनिटी से r तक लेके आ रहे हैं। तो मैं उसी चीज को तुम्हारे सामने लिखने वाला हूं, तुम बस ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन फोर्स की जगह पे k पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, इनके बीच की फिलहाल डिस्टेंस एक्स स्क्वायर डॉट में dx, और तुम चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके r तक। हम लोग पहले वर्क निकालेंगे, हम चार्ज को कहां से कहां लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो पहले फोर्स रख दिया, उससे वर्क निकालने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से, आराम से, शांति से, जल्दबाजी इस मामले में बिल्कुल नहीं, खतरनाक खेल है। वर्क इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन बाहर निकाल दो जो कांस्टेंट है। उसमें कांस्टेंट कौन कौन है, k कैपिटल Q स्मॉल q। इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है, 1 अपॉन में x स्क्वायर या डॉट dx। जरा सभी लोग 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताएं। माइनस के 1 अपॉन x, और लिमिट कहां से कहां चल रही है, कैसे भैया कहां रह गए, मुझे लगा आप छुट्टी पे हैं। इन्फिनिटी से लेके r तक, क्योंकि एक बात बहुत दावे के साथ साथ बोलता हूं कि जिसका जैसे ये वाला टॉपिक मजा ना, मतलब कहानी खत्म लिटरली, इसके मतलब इसको फिर याद करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आगे के सवाल नहीं होंगे, सवाल तो फिर भी होने उनकी कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को लिमिट डालने का सिस्टम याद है, k कैपिटल Q स्मॉल q। जरा लिमिट डलवाओ इसके अंदर, क्योंकि तुम लोग कभी भी इस चीज को हैबिट में बना लो, कहीं ना कहीं इन बातों को जो ऐसे करके समझाया जाता है कि ये उधर वो उधर ऐसे ऐसे करके, इसको स्क्रीन पे लंबे समय तक देखना बहुत कठिन है। इसको सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे बहुत मुश्किल काम है। खैर चलो लिमिट डालते हैं। पहले r डालेंगे तो माइनस के 1 अपॉन r, फिर घटाएंगे माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी। तुम ध्यान से सवाल का जवाब दो आराम से। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अपने पास में वर्क चल रहा है k कैपिटल Q स्मॉल q, 1 अपॉन में r, नहीं आगे इसके माइनस भी है, 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, तो अपने पास में वर्क रह गया माइनस के k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r है। ये किसका वर्क है, जो हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों का वर्क नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो तुम मुझे बता सकते हो कि अगर हमारा वर्क निकल के आ रहा है, मतलब ये तो फोर्स है पर हमारा वर्क निकल के आ रहा है माइनस के k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r, तो चार्ज का कितना वर्क है ये बता दो, प्लस के k कैपिटल Q अपॉन में r। ये वर्क निकाला, r स्क्वायर नहीं है, r। ध्यान से अपना मतलब ये जो वर्क निकल के आएगा वो वाला चार्ज वाला वर्क, उसको लिख रहा हूं। ये तो एक्सटर्नल वर्क हो गया अपना, हमारा वर्क है ये तो। जो चार्ज वाला वर्क है वो क्या निकल के आएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r। ये वर्क निकाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद में ध्यान से बात समझेंगे, उसके बाद में क्या होना वो सुनो जरा फिर से देखो। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन में चार्ज के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क क्या है, ये आपने नहीं ये वाला लिखो, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r, और उसके नीचे पहले से क्या पुट है, चार्ज। चार्ज से चार्ज कट गया तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, k कैपिटल Q अपॉन में r। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है और इसमें काम कीजिए, जरा ध्यान से याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, k q अपॉन में r स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, उसमें एक ही चीज की कमी है बस दैट्स इट। दोनों लगभग सेम है, लेकिन इसमें एक बहुत काम की धमाकेदार बात, ये जो q है वो हमेशा कैसे रखा जाएगा, विद साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेकिन ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं किया करते थे। ये v क्या चीज है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इस बात पे इतना जोर क्यों है वो तुम्हें अब समझ में आ जाएगा कुछ समय बाद, तो पहले ध्यान से लिख लें।
इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही फॉर्मूला है इसका, बस थोड़ा सा अंतर है, के क्यू अपॉन में आर नाम से, वो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसमें भी सबसे मेन कहानी है प्लॉटिंग करना, बात को समझाना। इस बात को दोबारा से देखेंगे, ठीक है, वापस से पुनः देखना। इस सिस्टम में दम है इस वाले में, ऐसा हल्का खेल तो बिल्कुल नहीं है। पोटेंशियल की यूनिट क्या लिखवाई थी तुम लोगों को कल? वोल्ट। बैटरी की वोल्ट को ही उसका पोटेंशियल माना जाता है। हम लोग वोल्ट नाम से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, पर कोई बात नहीं। ये किसने बिगाड़ दिया है? मुझे वापस पेंट करना पड़ेगा, वाइट कर। उस चार्ज को यहां लाने पे रिपल्शन कौन दे रहा होगा? कैपिटल क्यू। तो उसको रोके रखने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? बाहर से ताकत। तो उसको रोके रखने के लिए हमने जो बाहर से ताकत लगाई है उसी को हम लोग क्षमता कहते हैं, उसी को पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल, तुम इस चीज को सोचो कि हमारे पास में यहाँ पे कोई चुंबक है और मुझे यहाँ से कोई चुंबक लेके आनी है, इसका भी नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल है। तो जैसे मैं इसको लाऊंगा, ये वाली चुंबक इसको भगाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं अड़ गया कि नहीं मैं इसको लेके आऊंगा, तो जो ताकत में लगा दूं उसको पोटेंशियल कहते हैं। और उसको वहां पे रोके रखने के लिए भी तुम्हें ताकत लगा के बैठना पड़ेगा। अगर तुमने छोड़ दी तो वो दूर चली जाएगी, और वो कहां पे जाएगी? जहां पे उस चुंबक का प्रभाव नहीं, उस जगह का पोटेंशियल क्या माना जाएगा? जीरो। यहाँ पे चुंबक का कोई इंपैक्ट नहीं है। और उसी पॉइंट को हम लोग क्या पॉइंट बोलेंगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे इस चार्ज का इस जगह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे चुंबक का एक जगह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो उसके लिए इन्फिनाइट पॉइंट है। हम जब उसको आगे लेके आएंगे तो लगातार चुंबक का प्रभाव बढ़ेगा उसको पीछे भेजने के लिए, और उसको रोके रखने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी ताकत, और उसी ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। थोड़ा काल्पनिक चीजें हैं लेकिन कुछ अंडरस्टैंडेबल बातें भी हैं। इस बात को वापस से दोबारा देखना। पहली बात, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। और हमने इस पूरी डेरिवेशन में सबसे मेन क्या निकाला? ओनली वर्क। वर्क फाइंड करने के बाद में ये आंसर 2 से 3 लाइनों में निकल के आ जाता है। इस चीज को एक बार इन शॉर्ट दोबारा से देखें, फिर सुनो। हम इसी कहानी को लिखने जा रहे हैं ना। अपने पास में प्लस का क्यू चार्ज है, ये r डिस्टेंस पर है, ठीक है। हम इसको लेकर आते हैं तो फिलहाल इसकी डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? x। सभी लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन में चार्ज, और वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन में f डॉट dx, और f यानी कि k q1 q2 अपॉन में x स्क्वायर डॉट dx। कहां से कहां लेके जा रहा है? इन्फिनिटी से लेके r तक। अगर ध्यान से सॉल्व किया जाए तो k q अपॉन में x स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डॉट dx है। लिमिट इन्फिनिटी से लेके आ रहा है। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन x। तो अपने पास में k कैपिटल Q स्मॉल q माइनस के 1 अपॉन x। लिमिट कहां से कहां जाएगी? इन्फिनिटी से लेके r तक। अगर इसमें r को पुट करेंगे तो बन जाएगा वर्क इक्वल्स टू माइनस के k q q अपॉन में r। लेकिन ये कौन सा वर्क आया? हमारा। हम जो उल्टा कर रहे हैं तो वो वाला कौन सा होगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r। तो पोटेंशियल निकालने का तरीका था कि वर्क यानी k q q अपॉन में r, और नीचे कौन सा चीज? चार्ज। इसको जब इससे काटा जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू k q अपॉन में r। चीजों में दम है, पर ये ऐसे लिख के रिवाइज करनी है। अगर तुम कायदे से सोचोगे तो बस इतनी सी डेरिवेशन थी। इतना तो तुम्हारा टाइम चला गया, वो तो उस बात को हौले हौले समझाने में चला गया कि उल्टा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव सोचेंगे, वो सारी चीजें। कुल मिला के पहला काम प्रैक्टिस का गेम है, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस का गेम है। अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। एक चीज तो ये। उसके बाद में दूसरी काम की बात समझो। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या निकल के आया? k q अपॉन में r। ठीक है, समझना भाई, सभी लोग सवाल सुनो, ठीक है।
जैसे कि प्रश्न बहुत साधारण सा है, यहाँ पे कोई 2 कूलाम का चार्ज है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पर कोई -3 कूलाम का चार्ज है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, और ये वाली 6 मीटर की डिस्टेंस पर कोई 6 कूलाम का चार्ज है। तो सवाल है कि बताओ इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, V निकालना है। पोटेंशियल पोटेंशियल किस किस के कारण से होगा, पहले चार्ज की वजह से, दूसरे की वजह से और तीसरे की वजह से। तो तीनों को नाम दिया, इसको नाम दिया V1, इसको नाम दिया V2, इसको नाम दिया V3। ये सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, ये सवाल कुछ एक छोटी सी बात को दिमाग में इंसर्ट करने के लिए बताया जा रहा है। पहली बात, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, K के अपॉन में R। K की वैल्यू सभी को है, याद है 9 10 की पावर 9। तो सुनो, अगर हम V1 निकालते हैं तो V1 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई में Q की जगह पे 2, और डिस्टेंस कितनी है 4, तो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा इसका K अपॉन में 2। दूसरा वाला पोटेंशियल निकालो, दूसरा ये वाला निकालते हैं, K इंटू में चार्ज कितना है -3 ही रखेंगे, जबकि ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करते हैं। और डिस्टेंस कितनी है वाली 2, तो आंसर निकल के आएगा -3 अपॉन में 2। उसके बाद में तीसरा पोटेंशियल निकालो, अगर तीसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, K मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में भी आ जाएगा 6, काट देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा K। ये बात तुम्हें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि तुम्हारा अगला पॉइंट मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता क्या है। अब बात है कि टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सोचते थे कि तीर यहाँ पे जा रहा है, तीर उल्टा जा रहा है तो वो जुड़ेगी या घटेगी। पोटेंशियल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे प्लस, नेट प्लस K अपॉन 2 ये वाला, -3 के अपॉन में 2 और ये वाला K, इनका एलसीएम लो सीधे जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ दो। K में से 2 के गए, 3 के गए, -2 के अपॉन 2 प्लस के 2 से 2 कट गया, ये वाला आ जाएगा -K प्लस K, और K से K खत्म हो गया तो पोटेंशियल कितना, ये तो इन तीनों की वजह से इस जगह पे कोई क्षमता नहीं बन रही है। मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें कोई चार्ज रखना है तो उसके लिए तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, 0, कोई काम नहीं करना। यहाँ पे चार्ज रखने के लिए कोई काम नहीं करना कि यहाँ की क्षमता 0 है, पोटेंशियल 0 है, इस जगह पे नो वर्क डन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस सवाल तुम्हें समझाना चाहता है वो ये कि ये कैसे रखेंगे, विद साइन। और इनको जोड़ने घटाने का तरीका क्या, कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ना ही है और कोई काम ही नहीं करना है, डायरेक्ट प्लस कर दोगे एंड नथिंग एल्स। तो एक काम करें, पोटेंशियल निकालें, तुम्हें जो सवाल दिया जाए उसका। हमारे पास में ये बॉक्स है, इस जगह पे प्लस के 3 कूलाम चार्ज, यहाँ पे माइनस के 6 कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि तीर कहाँ पे है, √a² v² लगे हैं, कोई लफड़ा नहीं है, सीधे सॉल्व करो। K के अपॉन में R का यूज करें, R² नहीं R। ये वाला -8 कूलाम है और ये वाला 4 कूलाम चार्ज है। तो तुम बताना सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, V की वैल्यू निकालनी है, वो 4 लोगों की वजह से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम्हें डिस्टेंस में बता देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको R ही मान लेना, ये डिस्टेंस R है, सबके लिए डिस्टेंस R है, ठीक है। ध्यान सॉल्व करो, निकालना है। ये डिस्टेंस R है, फाइंड। मतलब नाम दे दें पहले तो, V1, V2, V3, V4। सीधे सीधे V1, V2, V3, V4 निकालो, उन्हें जोड़ दो, कोई प्लस माइनस कोई लफड़ा नहीं है तीर वीर का, सीधे प्लस करना है। ऐसा काम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता है और ये बहुत छोटी फाउंडेशन है। V1, V2, V3, V4। पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन में चार्ज, हमने पिछली बार वर्क निकाला और बना दिया फॉर्मूला, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से मेल खाता है।
लिखा बताओगे आंसर? पहले V1 कैसे निकलेगा? K इंटू में Q अपॉन में डिस्टेंस R, यानी 3K अपॉन में R। अच्छा V2 कैसे निकलेगा? K इंटू में माइनस के 6 अपॉन में R, यानी कि माइनस के 6K अपॉन में R। उसके बाद में V3 कैसे निकलेगा? K इंटू में 4 अपॉन में R, यानी कि 4K अपॉन में R। और V4 कैसे निकलेगा? K इंटू में माइनस के 8 अपॉन में R इक्वल टू में कितना? माइनस की 8 के अपॉन में R। ये चैप्टर बस तुम्हारे इस चैप्टर को अच्छा नहीं करने वाला, पुराने भी करेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट साइन रखी जाते हैं, विद साइन रखना चाहते सबको सीधे सीधे जोड़ा। इस सबके नीचे तो R ही है, 3 के अपॉन में R, माइनस के 6 के अपॉन में R, प्लस के 4 के अपॉन में R और माइनस के 8 के अपॉन में R। सीधे सीधे बता दो आंसर। R यहाँ पे ठीक है, सबका एलसीएम 3 और 4, 7 में से 6 गए, 1 के और 1 में से 8 गए, तो माइनस के 7 के अपॉन में R। पोटेंशियल निकल के आगे पीछे लगा दोगे वोल्ट। R की वैल्यू मैंने दी नहीं है, K की वैल्यू तुम जानती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट वो मेन कहानी समझो तुम्हें जो बताने की कोशिश की जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पोटेंशियल किस तरह से क्या चीज कहानी है। अभी इसमें थोड़ा सा गेम और खिल जाएगा, पर फिलहाल नहीं। दोबारा से ट्राई करो एक बार। हमारे पास में ये कोई दो चार्ज हैं, ये वाला चार्ज है 4 कूलम और ये वाला माइनस के 10 कूलम। इन दोनों के बीच का गैप है 10 मीटर। तुम लोगों से सवाल बस सिंपल सा ये है कि जरा ध्यान से बताना कि अगर ये वाला गैप तुमसे बोला जाता है कि 6 मीटर है, तो इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा दोनों की वजह से निकाल। दोनों की वजह से कितना पोटेंशियल होगा निकालने। K Q अपॉन में R, Q Q अपॉन में R, V1 V2 सीधे जोड़ो। नहीं, एक 4 एक माइनस 10, 10 6। कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। तो कठिन सवाल थोड़ी है, तो फाउंडेशन है किसी एक अच्छी संरचना की। आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि पास कौन है? माइनस का 10। खैर बड़ा भी है, सुनो V1 K इंटू में Q की जगह पे 4 और पहले वाले से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या दी गई है? 16। पहले से 16 दूर है हम लोग। दोबारा से अगर V2 निकालेंगे तो K इंटू में Q कितना? माइनस के 10 और डिस्टेंस क्या दी गई है? 6। अगर तुम इसको ध्यान से सॉल्व करो तो बन जाएगा V1 इक्वल्स टू 4 से काट दिया तो K अपॉन में 4 और V2 की वैल्यू इससे काटेंगे तो 5 अपॉन में 3 माइनस के 5 अपॉन में 3। तो अगर V नेट हम लोग फाइंड करते हैं तो कैसे निकलेगा? V1 प्लस के V2, यानी अगर V नेट निकाला तो V1 की जगह पे K अपॉन में 4 और V2 की जगह पे माइनस के 5 के अपॉन में 3। इन दोनों के एलसीएम निकाला तो कितना? 12। 4 से 12 3 ऊपर यानी 3 के और 3 से 12 4 ऊपर यानी कि 20 के, और जब इनको घटाएंगे तो आंसर माइनस के 17 के अपॉन में 12। वापस से ट्राई करें, सेम टू सेम ऐसा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है डिस्टेंस देखो और सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश करो। एलसीएम लेना पड़ जाए तो ले दो। ये सारी बातें बताने की नहीं होती कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो मैं दिखाई दिया ले, तो सीधी सीधी बात ही है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ना जोड़ना है, इनमें तीन नहीं लगाने कौन यहाँ है कौन वहाँ है, नहीं, डायरेक्ट प्लस होगा। ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनमें ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। वापस से ट्राई करें सेम टू सेम। पास में ये कोई 6 कूलाम का चार्ज है, यहां से 8 मीटर के डिस्टेंस पर कोई माइनस के 4 कूलाम का चार्ज है, और यहां से 6 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ठीक है पोटेंशियल निकाल दो, छोड़ो दोनों के द्वारा वैल्यूज को जोड़ना है। ये वो एबीसीडियां खेली जा रही हैं जिनके दम पे चैप्टर चलेगा आगे तक। जरा पहले वाला पोटेंशियल बोलो, K इंटू में Q इंटू में डिस्टेंस, उसके बाद में दूसरा वाला बोलेंगे तो K इंटू में Q अपॉन में डिस्टेंस 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 के अपॉन में 7, और इसको जब काट के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2 के अपॉन में 3। तो इन सभी का नेट निकालना, तो नेट निकालने का तरीका V1 प्लस V2 डायरेक्ट जोड़ो, तो V1 की जगह पे 3 के अपॉन में 7 और V2 की जगह पे माइनस के 2 के अपॉन में 3। 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 से 21 3 दिया 9 के, और 3 से 21 7 दूनी 14 के, और 9 में 14 गए तो माइनस के 5 के अपॉन में 21। के की वैल्यू सभी लोग जानते हैं वैसे तो, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, आंसर वोल्ट में या फिर जूल पर कूलम में निकल के आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि इस बात को समझो कि पोटेंशियल को विद साइन रखते हैं, और पोटेंशियल में तीरों का कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे उसको ऐड करने हैं और कोई लफड़ा नहीं होता। दोबारा से देखना, इस बार डायग्राम बदल दिया जाए, नहीं हमारे पास में ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर यहाँ पे है प्लस के 3 कूलाम चार्ज, इक्विलेटरल है पहली चीज, तो यहाँ पे माइनस के 5 कूलाम चार्ज, और यहाँ पर है 6 कूलाम चार्ज। अगर इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को दी जाए ना, लोगों को नानी याद आ जाएगी। पोटेंशियल में कुछ नहीं है, सीधे वैल्यूज को जोड़ देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देखना पड़ता है कि डायरेक्शन तीर कहाँ से कहाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर भी स्क्वायर लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता है। और ध्यान से बात सुने, पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड करना है, सेंटर पे। इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं सवाल को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, बस स्टार्ट करने के लिए डिस्टेंस मैं दे देता हूँ। तुम्हारी ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, 4 मीटर निकालें, V1 V2 V3 और जोड़ दें कुल मिला के।
से बताओ कितना के 1 के। एक मिनट, पहले अगर ये वाला पोटेंशियल निकालते हैं V1 तो K इंटू में Q, डिस्टेंस कितनी यहाँ पे निकालना है तुम्हें 4, तो आंसर निकल के आएगा 3K/4। उसके बाद में अगर V2 निकालेंगे तो K इंटू में ये वाला चार्ज -K5/4, तो आंसर निकल के आएगा -K5K/4। उसके बाद में V3 इक्वल्स टू में K इंटू में 6/4, तो निकल के आएगा 6K/4। तो नेट निकालने के लिए तुम्हें सीधे सीधे क्या करना है, सभी का प्लस, मतलब बहुत कट टू कट सवाल है, इस बात को दिमाग में डालो, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब सीधे से जोड़ते हैं। 3K/4 प्लस के 6K/4 और माइनस के 5K/4, तो सबका तो एलसीएम सेम ही है, तो 3 और 6 9 माइनस के 5 4 के से के काट दिया, 4 काट दिया तो के बचा, के यानी कि 9 × 10⁻9 वोल्ट यानी कि जूल पर गुना। दैट्स इट। काम की चीज बस वही है कि तुम लोगों को डेरिवेशन दिखाई, उस डेरिवेशन को पक्का कराना, दोबारा से बताएं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना। अब जरा अगला पॉइंट देखो मैप का तीसरा, हाँ अभी बहुत सी बातें बीच कुछ में लगानी है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। कितनी देर मतलब पोटेंशियल, ठीक है बाद में करेंगे चर्चा, बात समझें। टॉपिक का नाम बताओ पहले मुझे। U2 डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पॉइंट, 3 मेन बातें हैं, ठीक है। तीनों की हेडिंग लिखते हैं, पहले लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एट पहला पॉइंट है आज का एक्सियल पोजीशन, हमें एक्सियल पोजीशन पे डेरिवेशन करके दिखाएंगे सबसे पहले तो एट एक्सियल पोजीशन। फिर अगली जो हेडिंग होगी वो तीसरी होगी, यहाँ पे 1 की जगह लग जाएगा 2 इक्वेटोरियल, उसके बाद में लग जाएगा 3 जनरल पॉइंट। सभी को डाइपोल का फॉर्मूला याद है कि नहीं ये बताओ, P = Q × 2L। डाइपोल की यूनिट क्या होती है, cm। डाइपोल डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल किसे कहते हैं, कुछ नहीं, 2 चार्ज का एक सिस्टम जिसमें बीच का गैप क्या बना जाता है 2L। वो डिवीजन बहुत आवश्यक है। एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, उसी लाइन में आगे बढ़ा देना एक्सियल, और इक्वेटोरियल कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। ध्यान से डायग्राम देखें। तुम अगर इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि रिवीजन इस कितना इंपॉर्टेंट, तो जाने कब समझोगे फिर। ये प्लस का क्यू है, ये वाला माइनस का क्यू है, इन दोनों के बीच का गैप 2L, हम इसको हाफ हाफ मानते हैं, L और L। और एक्सियल पोजीशन का मतलब सभी लोग समझते होंगे, कहां से कहां तक, इसी लाइन से आगे बढ़ा दिया, ये एक्सियल पोजीशन है, ये वाली एक्सियल है सेम। अब बात ये है कि यहां पे बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा इस जगह पे। लो इसको दोबारा बनाते हैं यार, ध्यान से सुने। हम यहां से ये वाली जो लाइन है इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और इस जगह पे निकालना कितना होगा वो सुनना। पहली बात, सभी को डिस्टेंस बतानी है, एक एक करके सारी की सारी डिस्टेंस बतानी है, A to Z। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या मानी जाती है, x। डायग्राम ही मेन स्टार्टिंग है, पूरी डायग्राम को ध्यान से देखते चलें। अगर ये वाला x है तो पहले वाले से ये वाली दूरी क्या मानी जाएगी, x माइनस l। अगर ये x है और ये वाला भी है तो इस वाले से दूरी क्या मानी जाएगी, x प्लस l। पोटेंशियल 2 लोगों के कारण से होगा, एक तो इस पहले वाले चार्ज के कारण से और दूसरा किससे, इस दूसरे वाले से। तुम्हें ध्यान से वो सारे के सारे जवाब देना, कुछ खास नहीं करना, समझो। जरा सभी लोग मुझे बताएं कि पहले वाले से कितना पोटेंशियल बनेगा इस जगह पर। पहले वाले से Q/, में पहले वाले से दूरी कितनी है, x प्लस l। और तुम्हें इसका स्क्वायर नहीं करना क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला K/4 होता है। तो दोबारा से बताएं, दूसरे वाले से पोटेंशियल कितना होगा इस जगह पे, नेगेटिव है,
तो माइनस के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल। अब एक सवाल है कि नेट निकालने का तरीका क्या है, v1 प्लस v2 डायरेक्ट जोड़ना है। v1 की जगह पे बोलो वैल्यू के क्यू अपॉन में x प्लस एल और v2 की जगह पे माइनस के क्यू अपॉन में x माइनस एल। मैंने घटाया नहीं है, मैंने माइनस की वैल्यू पुट की है। इसके आगे कुछ नहीं बचता, तो मैं इसके आगे बस इसको ड्राइव करके बताना है, मतलब बस सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, अगर इसमें से हम लोग के क्यू कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में सबसे पहला आदमी 1 अपॉन एक्स प्लस एल माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस एल। उसके बाद में कॉमन लेने के बाद में अगला स्टेप कौन सा है, एलसीएम। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो वी नेट इज इक्वल टू में के क्यू, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो एक्स प्लस एल मल्टीप्लाई एक्स माइनस एल। एक बार लिख लिया, एक्स प्लस एल मल्टीप्लाई एक्स माइनस एल। तुम्हें इसके ऊपर सोचना है, एक्स प्लस एल से एक्स प्लस एल कटा, एक्स माइनस एल बचा, और जो बचा उसको ऊपर लेके जाएंगे एक्स माइनस एल। एक्स माइनस एल से एक्स माइनस एल कटा, एक्स प्लस एल बचा, जो बचा उसको ऊपर लेके जाएंगे, एक्स प्लस एल को ऊपर लिया तो माइनस आगे लगते ही माइनस का एक्स और माइनस का एल। यहाँ पे कुछ नहीं है, सारा खेल ऊपर खत्म हो चुका था। तो बस इसको सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन अभी नीचे नीचे जितनी बातें आएंगी उनको ध्यान से देखते चलना। एक चीज घट रही है, अपने पास में क्या क्या बचता है वो तुम ध्यान से एक बार सोच के तो देखो। के क्यू इंटू में माइनस एल और माइनस एल, माइनस के 2l और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। मुझे बस एक चीज सुननी है, तुम्हें याद है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या बना सकते थे, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर। चाहे थोड़ा जोड़ो चाहे घटाओ वो सेम बात होती है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो k मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई माइनस आगे इनटू में 2l और अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, वापस से 2 इंटू में 2l, p बराबर q इंटू में 2l, p यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस के kp अपॉन में एक्स स्क्वायर। और पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था एक्सियल पे, 2kp अपॉन में एक्स क्यूब, 2kp अपॉन में एक्स क्यूब। काम की चीज, अगर यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे क्या आया स्क्वायर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आया था, कुछ भी नहीं। अगर तुम थोड़ा दिमाग दौड़ाते हो तो सीधी सीधी कहानी बस ये कि जरा सोच के देखो चीजों में कठिनाई किस जगह पे है। तो बस पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के उसको जोड़ना है। और ये सारी की सारी तुम्हारे कोई ना कोई पुराने डिस्कशन से ही होते हैं, इन सब चीजों को ऐसे संभाल दिया करो। अब तुम इसे लिख सकते हो, लेकिन डेरिवेशन कोई बहुत कठिन डेरिवेशनों में नहीं आती है। अगर तुम चीजों को बहुत दिमाग से सोचने की समझने की शक्ति रख सकते हो तो तुम चीजें अपने आप कर लोगे। डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को मैं दोबारा तो कराऊंगा लेकिन इमीडिएटली अभी नहीं, ठीक है। ध्यान से डायग्राम में लिखते लिखते कुछ बातें सुनते रहे। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाती है, सेंटर से। पहले वाले चार से कितनी दूर है हम लोग, x प्लस एल। दूसरे वाले से कितनी दूर है, x माइनस एल। दोनों से पोटेंशियल निकाला, दोनों को जोड़ दिया। वो माइनस इसकी वजह से दिखाई दे रहा है तुम्हें क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव का है। उस चीज को दिमाग में डालना सीखो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सिस्टम बहुत काम में आने वाला है, उस चीज को सोचो। और हाँ, कैलकुलेशन एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो लिखित रिवीजन में उतरे हैं, हर हाल में उतरे हैं। एंड दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो मैं हमेशा से कह रहा हूं, कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन। शायद इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी ऐसे ही होती है।
लेकिन उसमें नीचे x प्लस एल का स्क्वायर और x माइनस एल का स्क्वायर आता है। दोनों डेरिवेशन को एक के पास एक देखना। तो घर पे पढ़ने की हैबिट जब तक नहीं क्रिएट होगी ना, तब तक बहुत कुछ असंभव रहेगा। तो मुझे अफसोस छुट्टियों वालों के लिए होता है। जो आदमी इसको देख रहा है, जूझ रहा है, लड़ रहा है, इसको फ्रंट टू फेस बैठा, तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं एक चीज तो महसूस कर पाएगा कि यार उसे कितनी बार बोला गया कि चीजें कठिन नहीं है। हाँ, हिम्मत की बात है। हिम्मत आती है सामने से, पीछे से हिम्मत नहीं आती, जब कितना भी तुम्हें चीजें आ जाए। हम तो अब जाके पहुंचेंगे 11वें पन्ने पे, वो भी इतने जल्दी सवाल भर दिए जो 2 पन्ने में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल, वो कराने का रीजन है मेरा, मैं जानबूझ करा रहा हूँ उसे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा उसे करके ध्यान से देखना। ये लिख दिया, ध्यान से बात सुने। डेरिवेशन बिल्कुल बिल्कुल सही करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा। इलेक्ट्रिक क्या निकालनी है? फील्ड नहीं, पोटेंशियल निकालना है। चैप्टर में पोटेंशियल ही निकालना है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और कौन सी पोजीशन पे? एट सेकंड, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन इस पे निकालना है। सभी लोग उस डायग्राम को पहले ध्यान से भली भांति वापस से देख लें। अपने पास में जो काम का चार्ज है वो एक तो ये प्लस का क्यू है, दूसरा कौन सा ये माइनस का क्यू। दोनों के बीच का गैप ये वाला एल और ये वाला गैप एल। इक्वेटोरियल कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। इसके ठीक परपेंडिकुलर। कितना ऊपर जाते हैं? सेंटर से डिस्टेंस क्या नापी जाती है? इसके ठीक ऊपर जाते हैं। एक बंदा इसको और से ठीक है। हाँ भाई, इस जगह पे निकालना तुम लोगों को। ये डिस्टेंस मानी गई है x। वापस से सुनो, क्या तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल u निकालोगे? तुम्हें सीधे पता होना चाहिए। डिस्टेंस बोलो ये वाली, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये वाला डिस्टेंस बोलोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पोटेंशियल दो लोगों के कारण होगा, पहला दूसरा। निकालते हैं। पहले के द्वारा बोलेंगे v1 निकालने का तरीका के क्यू अपॉन में डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। v2 निकालने का तरीका ये वाला माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका नेट निकालने का तरीका v1 प्लस v2। तो ध्यान से सभी लोग इसका नेट देखो, नेट देखें। v1 की जगह पे के क्यू अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और v2 की जगह पे माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आंसर बताओगे? 0। खत्म। इसीलिए किया कि एनसीएल पे तो फॉर्मूला अपन लोगों ने बना दिया, इक्वेटोरियल पे कोई फॉर्मूला थोड़ी है। 0 आंसर पोटेंशियल। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई याद करके लिखा, तो सामने ड्राइव किया, मिनट नहीं लगी इस काम करने में। तो इन चीज़ों को समझना सीखें, अपने दिमाग को इन चीज़ों पे दौड़ाना सीखो। ये बिना अभ्यास के नहीं आने किसी भी हाल में। सबसे बड़ा फैक्टर जो एंड में जाके तुम्हारे सामने क्रिएट होगा तीनों सब्जेक्टों में, कि तुमने कितना समय दिया तीनों को। और इसको तो सबसे ज्यादा देना ही देना है।
एक्सियल पे क्या बना था, माइनस के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इक्वटोल पे कितना है, दैट्स इट, प्लस माइनस वाला सिस्टम। और एक मिनट काम की चीज दोबारा से जवाब देना, अपने पास में अगर कोई भी ये चार्ज है, इसके द्वारा r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन में r, वो भी r क्यू कैसा होना चाहिए, विद साइन, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर, क्यू कैसा होना चाहिए, विदाउट साइन। दोनों बातों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि तीर यहाँ पे और यहाँ पे है तो घटाएंगे, सेम है तो जोड़ेंगे, यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ सब कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ सीधे पोटेंशियल का फॉर्मूला लो, सीधे जोड़ दो, खेल खत्म। ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उनको जोड़ने घटाने का सिक्का जब पड़ता है तो वेक्टर है, जहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, सीधी सीधी बात ये। तो इस चीज का ध्यान रखें, और मैं तुम्हें एक जगह दोबारा से लेके जा रहा हूँ, वो समझो। तो लोगों ने इस पूरी कहानी में जो चीज देखी, वो कल एक छोटा सा फाउंडेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं, उसके बाद तुम लोगों ने आज देखा कि ड्यू टू चार्ज के द्वारा वो डेरिवेशन वर्क अपॉन में चार्ज वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आ जाती तुम लोगों के पेपरों में, वो वर्क को ड्राइव करने वाला सिस्टम। उसके बाद में तुम एक्सियल को देख चुके हो, उसके बाद तुम लोगों ने इक्विटोल भी देखा है। तुम लोग जो कल से पढ़ोगे वो जनरल पॉइंट कहने को होगा फिलहाल कि हम जनरल पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसा कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ, पर उसके बीच में ना मैं मैप पे कदम रखूंगा ना कुछ और, उसके बीच में कुछ बहुत छोटी मोटी दिलचस्प चीजें होंगी जिनसे हम लोग गलतियों को बचा सकते हैं अपनी, तो सवालों में अक्सर पाई जाती हैं, तो उन कारनामों को कल करेंगे, आगे ही कल करेंगे, ठीक है।